बहुत समय पहले की बात है कि वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक व्यक्ति उसके यहाँ नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया, 1000 तोले स्वर्ण। राजा के साथ सभा में बैठे सभी लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। ये बात सुनकर राजा को और भी अचरज हुआ। राजा ने कहा कि घर में 4 लोग हैं, फिर इतने धन का क्या करोगे? राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया। वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमान, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता, उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और स्वयं खाता। वीरवर का कार्य राजा की सुरक्षा करना था। शाम होते ही ढाल तलवार लेकर वो राज के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती, वो मौजूद रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने वीरवर को पुकारा। राजा ने कहा, जाओ पता लगाकर आओ कि इतनी रात गई ये कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं था। वीरवर ने पूछा, हे स्त्री, तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? स्त्री ने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। स्त्री की बात सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखट के राज करेगा। वीरवर घर आया और उसने अपनी पत्नी को जगाकर पूरी बात बताई। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे ये देव देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी? आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। उसकी पत्नी बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। इसके बाद सभी लोग मंदिर पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने तलवार से लड़के के सिर को धड़ से अलग कर दिया। भाई का ये हाल देखकर बहन ने भी तलवार से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी यही किया और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। ये सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वरदान मांगेगा मैं दूंगी। राजा ने कहा, देवी, आप प्रसन्न हैं तो इन सभी को फिर से जीवित कर दें। देवी ने सभी को एक ही क्षण में जीवित कर दिया।